हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी ने एमपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स के स्कोर कार्ड का अपडेट दिया है कि ये स्कोर कार्ड आप कल से डाउनलोड कर सकते हैं। एवरली ओएमआर के लिए भी अपडेट प्रॉपर तरीके से दिया गया है। आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन जारी किया है इन्होंने आज। इसमें लिखा है कि 8 तारीख से आपने ओएमआर और साथ में स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ओएमआर के लिए ज़रूर कंडीशन लिखी है कि 7 दिन के अंदर अंदर यदि आप डाउनलोड करते हैं तो 50 रुपये लगेंगे। यदि 7 दिन के बाद आप डाउनलोड करते हैं 20 दिन तक तो आपको 500 रुपये पे करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर भी एमपीपीएससी बिजनेस करना शुरू कर दी। एनीवे, और साथ में स्कोर कार्ड के लिए लिखा है कि इसमें कोई भी आपको शुल्क नहीं लगेगा, निःशुल्क रहेगा। तो यहाँ पे 27 दिन तक आपके पास ये स्कोर कार्ड डाउनलोड करने की फैसिलिटी रहेगी। कल 8 तारीख को 12 बजे से आप अपने स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और 3 अक्टूबर तक अपने स्कोर कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दिया है और यहाँ पे लिखा है अभ्यर्थी विशेष रूप से ध्यान रखें कि उक्त अवधि के पश्चात अन्य किसी माध्यम से भी ओएमआर सीट की प्रति प्रदान नहीं की जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन एमपीपीएससी के द्वारा दिया गया है। बहुत सारे लोग यहाँ पर स्कोर कार्ड के लिए परेशान थे कि कब मिलेगा, तो फाइनली कल से आप स्कोर कार्ड अपने डाउनलोड कर पाएंगे। जो लोग क्वालिफाई कर गए हैं प्रीलिम्स तो उनके लिए तो बहुत मैटर नहीं करता, लेकिन जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है उनके लिए डेफिनेटली मैटर करता है। बिकॉज इससे आप असेसमेंट कर सकते हैं कि आपको कितने नंबर और लाने होंगे, प्रिपरेशन में क्या खामियां रह गई वो आप प्रॉपर तरीके से असेसमेंट करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को एक एडवाइस और देना चाहता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी 2025 के दृष्टिगत में, कि जब भी आप तैयारी करें तो इस चीज़ को विशेष तौर पे ध्यान रखें कि 2024 के प्रीलिम्स के पेपर को प्रॉपर तरीके से देखिए और ये चेक करिए कि कौन से पोर्शन में आप कमज़ोर हैं, कौन से पोर्शन में आपको परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। जैसे आपका हिस्ट्री यदि कमज़ोर है, हिस्ट्री में नंबर नहीं आ रहे हैं तो हिस्ट्री में थोड़ा पुश ज़्यादा करिए, जोग्राफी में पुश ज़्यादा करिए यदि आपके नंबर उसमें नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो बाकी पोर्शन उसको बिल्कुल छोड़ के मत बैठ जाइए, उसको ही प्रॉपर तरीके से रिवाइज करते रहिए। लेकिन जो पोर्शन आपके कमज़ोर है पहले आप उसी में स्ट्राइक करो। अभी कुछ महीने आप अलॉट करो उसके लिए और उसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से आप कंप्लीट करो। लेकिन साथ ही मैं कहना चाहूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार देखते रहो। इससे आपको इंसाइट मिलती है कि कौन कौन से एरिया को प्रायोरिटाइज करना है, कौन कौन से एरिया को ज़्यादा पढ़ना है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग एमपीपीएससी 2025 के लिए प्रॉपर तरीके से सिलेबस तो कंप्लीट करेंगे ही आप, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन को बार बार देखें। इससे आपको लगभग आइडिया मिलेगी किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम पूछे आते हैं, मतलब प्रायोरिटाइज कौन सी एरिया में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, ये फोकस करने में आपको आसानी होगी, है ना। इसके अलावा एमपीपीएससी 2025 का अपडेट आप लोगों ने ऑलरेडी देखा ही होगा कि ये 2025 का नोटिफिकेशन जो है लिखा भी है इसमें। जानकारी के अनुसार दिसंबर के आखिरी सप्ताह में विज्ञापन जारी होने की संभावना जताई जा रही है। तो दिसंबर के यदि आखिरी सप्ताह में विज्ञापन आता है तो उम्मीद है कि शायद आपके एग्ज़ाम जो है मार्च या अप्रैल, मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में होने की संभावना हो सकती है। दिस एक्सपेक्टेड, या मार्च अप्रैल में होने की संभावना जताई जा रही है। और यहाँ पे इस बार नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी काफ़ी ज़्यादा है, 300 के आसपास होने की संभावना है, 300 ज़्यादा पद होने की संभावना है। इसलिए आपके पास बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, टाइम भी पर्याप्त है। सितंबर चल रहा है, फिर अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है ना, फिर उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च। तो आपके पास यदि अप्रैल में होता है तो आपके पास 6 महीना तो पूरा है, 7 महीने के आसपास। तो इस तरह से आपके पास पर्याप्त मौका है कि आप बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और सेल्फ स्टडी यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप प्रीवियस क्वेश्चन और सिलेबस को प्रॉपर तरीके से आप प्रायोरिटाइज करके रखें। यदि आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बैच भी हमने बनाए हैं। जैसे एक प्रीलिम्स के लिए बैच लॉन्च किया है, फाउंडेशन बैच में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों कवर किए जाएंगे, और एक मेंटरशिप बैच आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत आप लोग प्रॉपर तरीके से, आपको एक मेंटर अलॉट किया जाएगा, आपको फॉलोअप किया जाएगा प्रॉपर तरीके से, और समय समय पे गाइडलाइन किया जाएगा। जो हमारे मेंटर्स हैं वो आपको समय समय पे आपको कॉल करके आपको बताएंगे कि आपकी प्रिपरेशन में कमी है, और इस तरह से आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। दिस इज़ गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट बैच फॉर यू। इसके लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये कम्प्लीटली ऑनलाइन बैच है, आप इसके रिकॉर्डेड और लाइव क्लास दोनों देख सकते हैं। तो ये रहा एमपीपीएससी 2025 के बारे में अपडेट। आप सभी लोगों को आपके एग्जाम्स के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, एंड आई होप सो कि आप लोग बढ़िया तरीके से मेहनत करेंगे। जो लोग फ्रेंड्स एमपीपीएससी 2024 मेंस देने वाले हैं उनको भी मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। और साथ में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखो, एग्ज़ाम के पहले एक फुल सेट, कम से कम 2 फुल सेट आप दे के जाना। टेस्ट सीरीज़ में एटलीस्ट 2 पूरा सेट आप लिख के जाना तो ज़्यादा बेहतर होगा। पहली बार आप दोगे तो थक हार के आपकी हालत बिल्कुल, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, दैट्स ट्रू। तो पहला सेट आप जो दोगे तो उसमें तो आपको महसूस होगा कि हाँ, पूरी आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हो गई। लेकिन जब सेकेंड सेट दोगे
तो उसमें जो स्ट्रगल रहेगा ना वो बहुत हेल्प करेगा, है ना। फिर तीसरी बार जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो इट विल डेफिनेटली हेल्प आउट। तो मेरा कहना मतलब ये है कि आप ये प्रॉपर तरीके से आप करके जाएँ। और दूसरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, बहुत टेस्ट सीरीज जो कोचिंग के होते हैं उससे डिमोरलाइज मत हो जाना। डिफिकल्ट क्वेश्चन मिले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में थोड़ा सा अपना फोकस आप रखना। इवन यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यदि आप लिख के चले जाओगे तो वो भी ठीक रहेगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ टेस्ट सीरीज आप लगाओ, अच्छी बात है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सिरहाने पे रखो और उसको बार बार देखते जाओ, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो वेरी शार्ट क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट नेचर के पूछे आते हैं, लेकिन जो मीडियम साइज क्वेश्चन होते हैं या लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसमें आमतौर पे जनरलाइज्ड क्वेश्चन ही देखने को मिले हैं। तो यदि आपकी लिखने की प्रैक्टिस है बड़े क्वेश्चंस की तो आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। बाकी मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करनी है इस पर हमने बहुत सारे सेशन लिए हैं, हमारे चैनल में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। 3 मार्कर, अब तो 2 मार्कर हो गया, बट पहले 3 मार्कर चलते थे तो वो लिखे हैं, और आपके जो मीडियम साइज क्वेश्चन है 5 मार्कर वो भी लिखे गए हैं, 11 मार्कर भी लिखाए गए हैं। तो आप उसको प्रॉपर तरीके से हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।